आज हम एक ऐसी कहानी की परतों को खोलेंगे जो किसी के रोंगटे खड़े कर सकती है। ये एक फर्स्ट पर्सन अकाउंट है, मतलब जिसने इसे झेला है उसी की जुबानी। ये कहानी है मनाली जाने वाली एक सड़क की और एक ऐसी रात की जिसने कुछ दोस्तों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। चलिए इस सफर पर चलते हैं। कहानी का नरेटर साहिल अपनी बात इन्हीं शब्दों से शुरू करता है। जरा सोचिए, एक लोरी जो बचपन में हमें सुलाती थी, वो किसी के लिए सबसे बड़े खौफ की वजह बन जाए। बस ये एक लाइन आने वाले डर का पूरा माहौल सेट कर देती है। तो ये सब शुरू कैसे हुआ? देखिए, ये कोई मौज मस्ती वाला ट्रिप नहीं था। ये चार दोस्त अपने एक दोस्त समय का दिल बहलाने के लिए निकले थे। समय ने हाल ही में अपने छोटे भाई को खोया था और वो बहुत गहरे सदमे में था। इरादा तो बहुत नेक था, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। तो इस कहानी में ये चार लोग थे। साहिल, जो हमें ये सब बता रहा है, उसके साथ थे चिराग और अरुण, और चौथा और सबसे अहम दोस्त था समय। जैसा मैंने बताया, वो अपने भाई को खोने के गम से गुजर रहा था और ये बाकी तीन दोस्त बस उसे इस दुख से बाहर निकालना चाहते थे। ट्रिप के तीसरे दिन उन्होंने रोहतांग पास जाने का प्लान बनाया और यहीं होटल के रिसेप्शनिस्ट ने उन्हें एक चेतावनी दी, एक अजीब सी वार्निंग, जिसे उन्होंने, जानते हैं ना, टूरिस्ट्स को सुनाने वाली कहानी समझकर हवा में उड़ा दिया। और बात को और डरावना ये बनाता है कि जिस जगह वो जा रहे थे, रोहतांग, उसका लोकल भाषा में मतलब ही होता है लाशों का ढेर। मतलब वो जगह अपने नाम में ही एक भयानक अतीत समेटे हुए थी और ये दोस्त इस बात से बिल्कुल अनजान थे। रिसेप्शनिस्ट ने उन्हें साफ साफ बताया था कि वहां शाम 6 बजे के बाद सब दरवाजे बंद कर लेते हैं, कि वहां एक मायावी साया घूमता है और ये कि जो भी रात में वहां रुकता है उसकी सुबह लाश ही मिलती है। लेकिन दोस्तों ने इसे बकवास मान लिया और यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। और बस यहीं से उन अजीबोगरीब घटनाओं का सिलसिला शुरू होता है जो किसी के भी होश उड़ा दे। रोहतांग से देर रात वापसी, चारों तरफ घना कोहरा और उनकी गाड़ी एक ऐसे लूप में फंस गई, एक ऐसे चक्रव्यूह में जिससे बाहर निकलना नामुमकिन सा लग रहा था। जरा इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए। रात के 9:15 बजे उन्हें एक मील का पत्थर दिखा, मनाली 28 किलोमीटर। ठीक है, 20 मिनट तक गाड़ी चलाने के बाद फिर से वही पत्थर, और फिर लगभग 10 बजे तीसरी बार वही पत्थर। वो आगे बढ़ ही नहीं रहे थे, बस एक ही जगह पे गोल गोल घूम रहे थे। लेकिन सबसे ज्यादा खौफनाक बात ये नहीं थी। सबसे खौफनाक बात ये थी कि उस पत्थर पर बैठे साये को हर किसी ने अलग अलग रूप में देखा। साहिल को एक आदमी दिखा, चिराग को एक छोटी बच्ची, और जो अरुण गाड़ी चला रहा था उसे एक काला घोड़ा। मतलब ये कोई साधारण भूत नहीं था, ये कुछ ऐसा था जो हर किसी के दिमाग के साथ खेल रहा था, एक साइकोलॉजिकल अटैक। डर का लेवल तब और बढ़ गया जब अचानक एक घायल लड़का उनकी गाड़ी के बगल में आ गया। गाड़ी की स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटा थी और वो लड़का, वो बस साथ साथ चल रहा था, दौड़ भी नहीं रहा था। उसे देखकर समय इतना बेचैन हो गया कि उसने मदद के लिए खिड़की खोलने की कोशिश की। ऐसा लग रहा था जैसे वो साया उसे अपनी तरफ खींच रहा हो। जैसे तैसे वो उस सड़क से निकले और होटल पहुंचे। उन्हें लगा कि शायद बुरा वक्त टल गया, वो उस चक्रव्यूह से तो बाहर आ गए थे। पर उन्हें ये नहीं पता था कि वो साया, वो खौफ उनके साथ ही उनके कमरे तक आ चुका था और असली डरावना मंजर तो अब शुरू होना था। रात के 3:30 बजे का वक्त, जब चारों तरफ घना सन्नाटा होता है, साहिल की नींद एक लोरी की आवाज से खुलती है और वो जो नज़ारा देखता है वो उसकी रूह कंपाने के लिए काफी था। सामने शीशे के पास समय खड़ा था, लेकिन वो उनका दोस्त समय नहीं लग रहा था। वो खुद को शीशे में घूर रहा था और एक बच्चों की लोरी, चंदा है तू, गा रहा था। उसकी आंखें एकदम लाल थीं, गर्दन पर ऐसे निशान थे जैसे कोई उसका गला घूंट रहा हो, और उसके चेहरे पर एक बहुत ही अजीब डरावनी सी मुस्कान थी। वो साया अब समय के अंदर था। और फिर समय ने एक बच्चे की बिल्कुल मासूम आवाज में ये सवाल पूछा और वहीं बेहोश होके गिर पड़ा। वो सवाल, वो उस साये का सवाल था जो समय के जिस्म का इस्तेमाल करके पूछ रहा था। ये उस रात का क्लाइमैक्स था। अगले सुबह दोस्तों ने समय को बचाने के लिए जो बन पड़ा वो किया। झाड़ फूंक हुई, वो साया भी निकल गया, लेकिन उस रात का जो मानसिक आघात, जो ट्रॉमा था, वो उनके जहन में हमेशा के लिए घर कर गया। एक स्थानीय पंडित को बुलाया गया।
उन्होंने देखते ही बता दिया कि कोई बुरी आत्मा समय की किसी बहुत करीबी का रूप लेकर उसे काबू करने की कोशिश कर रही है। कुछ रस्में और झाड़फूक करने के बाद समय ने एक अजीब सा काला गाढ़ा लिक्विड उल्टी में निकाला और उसके बाद वो साया उसके शरीर से चला गया। समय तो फिजिकली बिल्कुल ठीक हो गया, और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि उसे उस रात के बारे में कुछ भी याद नहीं रहा, जैसे उसके दिमाग ने उस भयानक याद को ब्लॉक कर दिया हो। लेकिन उसके दोस्तों के लिए वो रात कभी खत्म नहीं हुई। और यही सवाल ये कहानी पीछे छोड़ जाती है। क्या किसी डरावनी घटना से जिस्मानी तौर पर बच निकलना ही काफी है, या असली डर वो यादें हैं जो आपका पीछा कभी नहीं छोड़ती, वो यादें जो एक सुकून देने वाली लोरी को भी जिंदगी भर के खौफ में बदल सकती हैं। और कहानी वहीं आकर खत्म होती है जहां से शुरू हुई थी। साहिल कहता है समय आज बिल्कुल नॉर्मल है, शायद इसलिए क्योंकि उसे कुछ याद नहीं, लेकिन साहिल के लिए वो रात आज भी जिंदा है। वो लोरी आज भी हर रात उसके सपनों में गूंजती है, एक कभी न खत्म होने वाले बुरे ख्वाब की तरह। ये हमें बताता है कि सबसे खतरनाक साए वो नहीं होते जो बाहर होते हैं, बल्कि वो होते हैं जो हमारे दिमाग में बस जाते हैं।